भारत एक ऐसा देश जहां हर गांव, हर पहाड़, हर तालाब की अपनी एक कहानी है। जहां केवल वही देवता नहीं है जिन्हें हम मंदिरों में देखते हैं। यहाँ कई ऐसे देवता हैं जिनकी शक्ति, रहस्य और करिश्मा इतिहास ने कहीं छुपा दिया है। आज हम जानेंगे 3 ऐसे ही देवताओं की कहानी, खंडोबा, अलक्ष्मी और मरियम्मन। ये नाम शायद अज्ञात हैं, लेकिन इनकी ताकत वो हमारे जीवन के हर पहलू में मौजूद है। खंडोबा, जिन्हें मल्लारी और मल्लेश्वर भी कहते हैं, वे मुख्य रूप से महाराष्ट्र और कर्नाटक में पूजे जाते हैं। कथा के अनुसार खंडोबा भगवान शिव के ही एक अवतार माने जाते हैं। वो असुरों और दुष्ट शक्तियों के नाशक हैं। उनका मुख्य उद्देश्य क्या है? सत्य और धर्म की रक्षा करना। लेकिन रुकिए, खंडोबा की कहानी सिर्फ युद्ध की नहीं है। उनकी आराधना में समाज के हर एक वर्ग को जोड़ा गया, यानी गरीब, किसान, आदिवासी सभी उनके भक्त बनते हैं। कल्पना करें, रात के घने अंधेरे में गांव के लोग दीप जलाकर जोर जोर से खंडोबा के जयकारे लगा रहे हैं। हर एक ध्वनि में भय मिटता है और एक नई उम्मीद जन्म लेती है। अलक्ष्मी, विपत्ति की देवी। अलक्ष्मी, जिन्हें दुष्ट लक्ष्मी भी कहा जाता है, वो संपत्ति और समृद्धि की देवी लक्ष्मी की विपरीत शक्ति है। वो अवसाद, दरिद्रता, दुर्भाग्य और संकट की प्रतीक है। उनकी पूजा क्यों होती है? ताकि संकट, रोग और आर्थिक परेशानियों से बचा जा सके। कई गांवों में तो लोग उनकी प्रतिमा को घर में रखकर सतर्क रहते हैं और एक संतुलन बनाए रखते हैं। अलक्ष्मी हमें सिखाती है कि हर सफलता के पीछे एक संघर्ष है। जैसे एक दीपक बिना अंधेरे के चमक नहीं सकता, ठीक वैसे ही जीवन में सुख का एहसास बिना दुख के नहीं हो सकता। मरियम्मन, गांव की रक्षक देवी। मरियम्मन ये देवी मुख्य रूप से तमिलनाडु और कर्नाटक में पूजी जाती हैं। उन्हें मलेरिया और महामारी की देवी माना जाता है। गांवों में उनके मंदिर अक्सर गांव के ठीक केंद्र में होते हैं और उनका उत्सव अम्मन थेरू या मरियम्मन जात्रा ये पूरे गांव को एक साथ जोड़ता है और मन से डर और आशंका को मिटाता है। कथा कहती है कि एक बार एक गांव में भयानक महामारी फैल गई। तब मरियम्मन ने प्रकट होकर भीड़ के बीच से सभी बच्चों और बूढ़ों को बचा लिया। कल्पना करें, भीड़ में हर व्यक्ति आंखों में आंसू और हाथ जोड़कर मरियम्मन की पूजा कर रहा है। धूप, धूल और भीषण गर्मी के बावजूद वो एक विश्वास कि देवी उनके साथ है सभी को एक दूसरे से जोड़ देता है। तो खंडोबा, अलक्ष्मी और मरियम्मन हमें क्या याद दिलाते हैं? वो याद दिलाते हैं कि शक्ति केवल दिखावे में नहीं है, कि अच्छे और बुरे का संतुलन हमेशा हमेशा जरूरी है, और ये कि जीवन में आस्था, डर और सम्मान हमेशा साथ साथ चलते हैं। याद रखिए, ये देवता केवल पूजा के लिए नहीं है, ये तो कथा, विश्वास और समाज के संरक्षण का एक जीवंत प्रतीक है। जब आप इनकी कथा सुनते हैं तो आप महसूस करेंगे कि ये सिर्फ देवी देवता नहीं है, ये सुरक्षा, चेतना और जीवन की गहराई के जिंदा रूप हैं। आज भी, हाँ आज भी गांवों में इन देवताओं की पूजा होती है। क्यों? सुरक्षा, स्वास्थ्य और समाज की एकता के लिए। खंडोबा, धर्म और युद्ध में विजय। अलक्ष्मी, सावधानी और जीवन का संतुलन। मरियम्मन, सुरक्षा और अच्छा स्वास्थ्य। तो हर बार जब कोई एक दीप जलाता है, जब कोई संकट से बचता है या जब कोई उत्सव मनाता है, तो ये अज्ञात देवता हमारे जीवन में मौन रूप से हमारी रक्षा करते हैं। तो याद रखिए, भारत केवल राम, कृष्ण, शिव और लक्ष्मी का देश नहीं है। ये अनगिनत अज्ञात देवी देवताओं का देश है जो हमें सुरक्षा, चेतना और जीवन की गहराई सिखाते हैं। खंडोबा, अलक्ष्मी और मरियम्मन तीनों अज्ञात हैं, लेकिन उनकी शक्ति क्या है? वो हमारे आसपास हमेशा हमेशा मौजूद है।